गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीएचडी में एडमिशन के लिए जो इच्छुक स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पीएचडी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और उसी के संबंध में ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया गया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से संबंधित एडमिशन के बारे में बात की जा रही है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इससे संबंधित क्या जानकारी है, इसे आप नोटिस के माध्यम से समझेंगे। आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले चीज़ ये समझना होगा कि इसमें आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसका नाम है CRET, यानी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है, सेंटर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट CRET 2024। ये ऑफलाइन मोड में होगा और इलाहाबाद में ही होगा, यानी प्रयागराज के अंतर्गत ये किया जाएगा। राइट, आगे समझते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर एग्ज़ाम फीस की बात की जाए तो इस परीक्षा के अंतर्गत जनरल एंड OBC वालों के लिए 1800 रुपये होंगे और SC ST और PWD के अंतर्गत हैं उनके लिए 900 रुपये। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन स्टार्ट इसके 19 जुलाई से हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 12 अगस्त है। आप ऑनलाइन इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट जानकारी रहेगी आपकी कि परीक्षा किस प्रकार की होगी, क्या उसका पैटर्न होगा, वो यहाँ पे समझ लेना अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है परीक्षा के संबंध में, तो आपको ये समझना होगा। पहली चीज़ ये कि इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इस प्रकार आपका टोटल मार्क्स हो गया है 100। इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब सेकंड में समझते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और इस प्रकार आप क्वेश्चन देखोगे। ईच क्वेश्चन कितने का, हर एक क्वेश्चन है 12 नंबर का, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आपका आ जाएगा। 120 का हो गया। 2 क्वेश्चन मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, तो 40 नंबर का ये हो गया, यानी 160 हो गया। और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 60 ये हो गया, तो टोटल मिला दोगे तो 200 का हो जाएगा, यानी 200 का ये हो गया और 100 का ये हो गया, तो टोटल अब मिला दोगे 200 और 100 तो आपको 300 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 300। सेकंड पेपर के लिए जो आपको टाइम अलाउड है, सेकंड पेपर के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे, यानी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स की अगर बात करें, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क आपको कितने चाहिए, तो जो जनरल कैटेगरी में होंगे उन्हें मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी 150 में से 50% करोगे तो आपको 300 नंबर का है। टेस्ट की अगर बात की जाए तो टेस्ट आपका है 300 नंबर का। अब इसका 50% लेंगे तो निकलेगा 150, यानी जो जनरल कैटेगरी में उन्हें 300 में से 150 नंबर लाने होंगे और जो रिजर्व कैटेगरी में हैं उन्हें 45% मार्क्स लाने होंगे। जो SC ST और OBC आएंगे, मिनिमम इतने नंबर तो आपको लाने ही होंगे, तभी आप इसमें क्वालिफाई मारने जाएंगे। लेकिन सिर्फ क्वालिफाई करने से आपका उसमें एडमिशन नहीं हो जाएगा, बल्कि इसमें गुड एकेडमिक स्कोर कार्ड भी बनेगा और इंटरव्यू भी होगा। तो ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में उसे 50% अंक लाने होंगे। 50% का मतलब ये है कि 300 में से 150, और जो रिजर्व कैटेगरी में उन्हें 135 यानी 45% ऑफ 300 मार्क्स लाने होंगे। जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो यहाँ पर आपको दी गई इस टेबल के माध्यम से। मैथडोलॉजी फॉर द प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाएगी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी हाई स्कूल के लिया जा रहा है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, नेशनल लेवल टेस्ट, CRT मार्क्स, यानी सभी को मिलाकर गुड एकेडमिक स्कोर आपका निकाला जाएगा। अगर आपकी 50% है, उससे कम है तो आपको एक भी अंक नहीं मिलेगा। 50% से ज़्यादा लेकिन 60% तक तो 1 अंक मिलेंगे, 60% से ज़्यादा है तो आपको 2 अंक मिलेंगे।
तो 2 मार्क्स आपको यहाँ मिल गए। ऐसे इंटरमीडिएट में 50%, 60% के बीच में, 60% से ऊपर है तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अंडर ग्रेजुएट में भी ठीक वैसा ही 50% से ज़्यादा लेकिन 60% से कम या 60% से ज़्यादा तो 5 अंक यहाँ पे मिलेंगे आपको। ऐसा ही पोस्ट ग्रेजुएशन में इसमें सबसे ज़्यादा है, 10 मार्क्स हैं। फिर अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप JRF क्वालिफाई तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ने स्वयं का CRET टेस्ट लिया उसके सबसे ज़्यादा उसे वेटेज दिया गया, 35 मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू यानी लेवल 2 लेवल है, इसमें इंटरव्यू में आपके जो मार्क्स जोड़े जाएंगे वो आपके 15 मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो टोटल मिला के आप देखोगे 15 मार्क्स को तो 75 हो जाएगा। अब अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बात की जाए किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, तो अलग अलग सब्जेक्टों की अलग अलग सीटें निर्धारित की गई हैं। जैसे एग्रीकल्चर के अंतर्गत बॉटनी में आपको 2 सीट्स मिलेंगी। जैसे एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, यानी एंशिएंट हिस्ट्री अलग पार्ट में रखी गई है, मॉडर्न हिस्ट्री अलग पार्ट में रखी गई, उसे डिवाइड करके किया गया है। तो ऐसी विभिन्न विषय में अलग अलग सीटें हैं। जैसे हिंदी में आपको 32 मिल जाएगी, अलग अलग सब्जेक्ट में आपको अलग अलग, फिलोसफी में आपको 6 मिल जाएंगी, सोशलॉजी में 12 मिल जाएंगी, और पॉलिटिकल साइंस में 40 सीट्स आपको मिल जाएंगी। सिलेबस की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट पेपर है यानी पेपर 1 है उसमें 25 + 25 यानी 25 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, सब्जेक्ट के होंगे, और अदर वो 25 है वो रिसर्च से रिलेटेड होंगे। तो रिसर्च एक इम्पोर्टेंट वर्क है क्योंकि PhD के दौरान आपको रिसर्च वर्क ही इम्पोर्टेंटली करना होता है। और जो सेकंड पेपर है वो ओनली सब्जेक्ट्स का पेपर है, ओनली सब्जेक्ट, यानी उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। तो ये विभिन्न सब विषयों में वैकेंसीज हैं। और इसमें ये समझ लेना नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी होगी तो हम उसे और भी देख लेते हैं। और एग्जामिनेशन जो आपका ऑफलाइन होगा, देयर इज नो प्रोविजन फॉर विथड्रॉल और कैंडिडेट फॉर CRET एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स हैज बीन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म परसुड द सेम रिमिटेड द टेस्ट फी, यानी अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो आप उसे विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, विथड्रॉ नहीं ले सकते। गाइडलाइंस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट के लिए गाइडलाइंस क्या है, ये तो आपका एडमिट कार्ड जब निकलेगा तब आपको पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड साथ में लेकर आए, आइडेंटिटी कार्ड लेकर आएँ, ये चीज़ें आप खुद ही पढ़ सकते हैं। 30 मिनट पहले हॉल में आप पहुंच जाएं, यानी 30 मिनट पहले ही आपकी एंट्री मोबाइल लेके ना जाएं, ये सारी चीज़ें थी। तो आशा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संबंध में जो आपको जानकारी दी गई वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।